आपको बता दी। नीतीश कुमार जी देखिए, ये मनीष कश्यप मर जाएगा लेकिन आपके आगे नहीं झुकेगा। ये हाजत में गांजा से लेके स्मैक से लेके सब कुछ पहुंचता है और यहाँ तक कि लोग चाकू बंदूक पहुंचवा के किसी को किसी दिन मरवा देगा लोग। ये लोग आप लोग हमको जो है गंजेड़ी के बीच में, भंगेड़ी के बीच में, नशेड़ी के बीच में बैठा देता है लोग, मुंह पे गांजा पी के फूक देता है सब। मेरा माथा दर्द करता है। हम जब मना करते हैं इन लोगों को तब वो पहुंचवाता है लोग। अभी आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, देखिएगा मेरे ऊपर फिर से FIR करेगा लोग। मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा लोग। लेकिन साला फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे, वादा करता हूँ। और एक दिन हम सरकार बताएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार, और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चला। बिहार में बदलिए साला। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया NTV और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप 6 माह के अंदर में पहली बार खोलकर बोले, खुलकर सामने आए और आवाज बुलंद किया। फिर उसी अंदाज में, शेर के अंदाज में दहाड़ मारे मनीष कश्यप। 6 माह में पहली बार खुलकर सामने आए। बहुत सारे राज का खुलासा भी किया मनीष कश्यप ने। हाजत के अंदर के बारे में बहुत सारी राज का खुलासा किया, बहुत सारी बात बताया है मनीष कश्यप। और शेर के तरह दहाड़ते हुए नजर आए। यहाँ तक कि यह भी कहते हुए नजर आए कि एक दिन हम सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे और दिखाएंगे भी कि सरकार कैसे बनाते हैं। इन सारी बातों में विस्तार के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ में हम कि आखिर कौन से राज का खुलासा किया है मनीष कश्यप। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज सीधा आप तक पहुंच सके। आज जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए हम बात कर ले पूरे विस्तार के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगी सारी बात। मनीष कश्यप पहली बार 6 माह के अंदर में पहली बार मनीष कश्यप खुलकर बोले, आवाज बुलंद किए। जब बर्दाश्त के बांध टूट गया तो अंततः मनीष कश्यप ने आवाज फिर उठाया और यहाँ तक यह भी कहा कि फिर मुझ पे केस होगा, फिर मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन डरेंगे नहीं। फौजी के बेटा है, मर जाएंगे साला लेकिन झुकेंगे नहीं। और इसी बीच उन्होंने ऐसे ऐसे राज के खुलासा किया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो सिपाही है वो ईमानदार है, लेकिन जो स्टार लगाए हुए हैं ना वही भ्रष्ट हैं, वही करप्ट हैं। यहाँ तक कि ये भी बात कही मनीष कश्यप ने कि हाजत के अंदर में गांजा अफीम भी सप्लाई होता है, वहाँ मिलता है। हमें गंजेड़ियों के बीच में बैठाया जाता है जो कि गांजा सिगरेट पीकर फूंक मारते हैं। मेरा माथा दर्द करने लगता है। अब सोचिए, हाजत के अंदर में गांजा और अफीम कैसे गया? सिगरेट, गांजा, अफीम कौन मुहैया कराता है? दोषी कौन है? दोषी कौन है? किसकी वजह से अंदर पहुंचता है हाजत के अंदर में? यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि किसी दिन ऐसा होगा कि गांजा सिगरेट तो मिलता ही है, छुरा वगैरह भेजकर हमारे मर्डर भी करवा सकते हैं ये लोग। अपनी आवाज को बुलंद करते हुए मनीष कश्यप ने कहा कि हमारा हत्या भी करवा सकते हैं किसी दिन। जब हाजत के अंदर में गांजा और अफीम जा सकता है तो छुरी तलवार क्यों नहीं जा सकता है? वो भी जा सकता है। आखिर इसका दोषी कौन है? कौन मुहैया करवा रहा है हाजत के अंदर में? किसके वजह से जा रहा है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि वीडियो तो वायरल हो गया मनीष कश्यप का कि हाजत के अंदर में ये सारी कमियां हैं। अब आइंदा जब 15 दिन के बाद फिर जब मनीष कश्यप आते हैं कोर्ट में पेशी के लिए, तब पता चलेगा कि अगर हाजत के अंदर में सुधार हुआ है कि नहीं, वो जो गांजा सिगरेट का जो बात हो रहा था उसमें सुधार हुआ है कि नहीं, गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है कि नहीं, जांच पड़ताल करवा रही है कि नहीं, आज जो मुहैया करवा रहा है उसे सस्पेंड कर रही है कि नहीं। ये सब सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। फिर 15 दिन के बाद, प्रत्येक 15 दिन में मनीष कश्यप का पेशी होता है। अब 15 दिन के बाद पता चलेगा कि मनीष कश्यप क्या बता रहे हैं। हाजत के अंदर में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, कि आकी परिस्थिति सेम टू सेम है। सारी बात 15 दिन के बाद खुलासा होगा। बाकी आप लोग हमेशा अपडेट रहिएगा, हमारे न्यूज चैनल के साथ में हमेशा अपडेट रहिएगा, ताकि टाइम टू टाइम जो भी खबर आए आपको मिलता रहे। देखिए, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा, जब उनका सब्र का बांध टूट गया तो मनीष कश्यप ने कहा कि
6 मजदूरों को तमिलनाडु में मारा गया, पीटा गया। इसीलिए हमने आवाज उठाया तो हमारे ऊपर एनएसए लगवा कर जेल के अंदर में डाल दिया गया। ये कहीं छुपा नहीं है, बिहारी हर जगह मार खाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं। अब क्यों मार खाते हैं इसका कोई समाधान नहीं किया, क्यों प्रताड़ित किया जाता है उनका, ये भी समाधान कोई नहीं किया। यहाँ तक कि जो 6 बिहारियों को मारा गया, प्रताड़ित किया गया तमिलनाडु के अंदर में, वो कमाने गए थे, जहानाबाद के थे, काम करने गए थे। वहां से उनको अगवा कर लिया गया बहला फुसला कर काम देने के बहाने, और वहां जा करके बेल्ट से, जूतों से और लाठियों से मारा गया। उनके हाथ पैर शरीर में दाग पड़ गए हैं, निशान पड़ गए हैं यहाँ वहाँ। और इसी के लिए मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था, बिहारियों के लिए, बिहार की परिस्थिति के लिए आवाज उठाया था। तो मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल दिया गया और एनएसए लगा दिया गया। मनीष कश्यप ने खुल के कहा कि आखिर क्यों हम पे एनएसए लगा दिया गया, लेकिन वही चीज दिख रहा है कि नहीं, बिहारी प्रताड़ित हो रहे कि नहीं। अब सरकार को चाहिए कि बिहारियों के लिए बिहार में कंपनी बनवाए, ताकि कोई बिहारी बिहार से बाहर जाए ही नहीं। ना बिहार से बाहर जाएंगे, ना प्रताड़ित होंगे, ना मारे जाएंगे, ना पीटे जाएंगे, ना भगाए जाएंगे। समस्या का समाधान तो बिहार सरकार के हाथ में है, लेकिन बिहार सरकार चाहती ही नहीं है, अपने राजनीति के चक्कर में पड़ी हुई है। लेकिन बिहार के बारे में बिहार सरकार कभी सोचा ही नहीं। बिहार में कोई फैक्ट्री हो, बिहारी बिहार में ही रहे, बिहार से बाहर न जाए, इन सारी बातों पे सोचा ही नहीं। इसलिए मनीष कश्यप खुलकर सामने आए और अपनी चुप्पी तोड़ा और यह भी कहा कि एक दिन हम अपना सरकार बनाएंगे, चलाएंगे और दिखाएंगे भी कि सरकार आखिर चलती कैसे है। अब मनीष कश्यप की बात सुरहो आना सही है, क्योंकि वाकई बिहारी मारे जा रहे हैं बिहार से बाहर। तमिलनाडु के मैटर 6 महीना पहले हुआ था, अभी भी वैसा कांड, वैसा वारदात सामने आ रहा है, वैसा वारदात सामने आ रहा है, जो कि बिहारी पीटे जा रहे हैं बिहार से बाहर। अब बिहार सरकार की कमियां है, तो बिहार सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए जो आवाज उठाता है, जो आवाज बुलंद करता है, उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मनीष कश्यप, उसने आवाज उठाया, आवाज बुलंद किया, जो सरकार की कमियां है दिखाया, बिहारी बिहार से बाहर मारे जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, ये सब दिखाया। तो अपना इज्जत बचाने के लिए मनीष कश्यप को जेल में डाल दिए, यहाँ तक कि एनएसए लगवा दिए कि कुछ दिन जेल में रह जाए। लेकिन अंततः गरीबों की आवाज बुलंद हुई, मजदूरों की आवाज बुलंद हुई, और मनीष कश्यप को लगभग सभी केसों में बेल मिल गया। और मनीष कश्यप जेल से बाहर आने वाले हैं, एनएसए भी बहुत जल्द हटेगा और मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे। लेकिन सोचनीय बात यह है कि आखिर बिहारी बिहार से बाहर क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। बिहार सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही इस बातों पे कि बिहारी बिहार से बाहर मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार के पत्रकार सब डर चुके हैं, पहले ऐसा खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि हमारे ऊपर भी एनएसए न लग जाए। लेकिन जो सोच रहे हैं ना ऐसा कि पत्रकार डर गए हैं, वो गलत हैं, क्योंकि अब पत्रकार डरेंगे नहीं, खोल कर बोलेंगे, जो भी जमीनी हकीकत है वो दिखाएंगे और दिखा भी रहे हैं। एक मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल देने से कुछ होने वाला नहीं है। एक मनीष कश्यप जेल के अंदर गया, हजारों मनीष कश्यप बाहर आए हैं, जो कि अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, डरेंगे नहीं। अब बिहार सरकार को चाहिए कि सही कार्य करे, ताकि कोई ऐसा वीडियो न दिखाए, अब बिहारियों को कहीं प्रताड़ित नहीं किया जाए। बाकी क्या मनीष कश्यप वाकई सीएम के लायक हैं, क्या सीएम उनको बना देना चाहिए, कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।